वाल्मीकि नाम का ये इसमें क्षार पाया जाता है, एल्कलाइन होता है वो। और इसकी पत्तियाँ, पौधे की पत्तियाँ पहचान के लिए हमें हरी मिर्च जैसे होती है, हरी मिर्च के पत्तियाँ होती हैं वैसी ही इसकी पत्तियाँ होती हैं, और 1 से 5 मीटर तक इसकी हाइट होती है। ये सामने हरी मिर्च के पत्ते होते हैं वैसे इसके त्रिकोणाकार होते हैं। औषध में इसके 5 अंगों को काम में लिया जाता है। पत्तियां भी आती हैं, मूल होती है, तना होता है, उसके फल होते हैं, ये सब इससे काम होता है। क्षारीय होता है, एंटासिड होता है। तो कालमेघ का विशेष रूप से हमारे लीवर के डिजीज हैं, यकृत जन्य रोग हैं, उसमें ये विशेष रूप से काम में आता है। और बहुत कड़वा होता है, इसका चूर्ण होता है वो बहुत कड़वा होता है। जैसे आजकल सब में ये प्रॉब्लम होती है, लीवर को फैटी लीवर ऑलमोस्ट सभी में होता है, फैटी लीवर की समस्या सभी में है, तो उसमें ये विशेष रूप से काम करता है। इसके पंचांग का चूर्ण है वो दिया जाता है। इसका नाम कालमेघ है, कालमेघ। संस्कृत में इसको भूनिम्ब कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रीन चिरायता, कड़वा होता है ये, ग्रीन चिरायता बोलते हैं। यकृत के रोगों में विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। दीपन पाचन है, जिनको भूख नहीं लगती उसमें भी इसको देते हैं। लीवर के बहुत सारे रोगों में इसका काम में देते हैं। स्किन डिजीज में भी ये काम आता है, ब्लड प्योरीफायर है। त्वचा के विकार, खाज खुजली आदि में भी इसको काम में देते हैं। सोरियासिस इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। एसिडिटी में इसका एंटासिड पीलिया, ये यकृत के रोग है, बहुत सारी दवाइयों के साथ में इसका एक साइड इफेक्ट भी मानते हैं, गर्भावस्था में इसको नहीं देना, रक्तस्राव का इसमें डर रहता है। अधिक दिनों से लगातार इसको प्रयोग में नहीं कर सकते, ज़्यादा इसको प्रयोग करने से चक्कर आना, जी घबराना, ऐसी प्रॉब्लम इसमें शुरू होती है। तो चिकित्सीय देख रेख में ही इसका प्रयोग करते हैं। अभी जो कोविड का संक्रमण था उसमें बहुत सारे जो सिम्टम थे, डिजीज हुई थी, ज्वर हो गया, किसी तरह की और इसमें जितनी थी उसमें इसका विशेष रूप से प्रयोग हुआ तो कालमेघ का। तो बहुत अच्छा ये उपयोगी पौधा है। तो वात कफ जन्य रोगों में ये रामबाण का काम करता है, और ये सर्दी खांसी बुखार इसमें इसको काम देते हैं। मात्रा इसकी 1 से 3 ग्राम इसका चूर्ण होता है, 1 से 3 ग्राम की मात्रा इसमें। तो इसका स्वरत है वो 5 से 10 ml खाना खाने के बाद। तो इसका एक योग आता है बना बनाया, तो कालमेघास्त्र मार्केट में कालमेघास्त्र नाम है कि सेम इसी पैटर्न पे जो एलोवेरा हम काम में लेते हैं वो भी यकृत के इसमें काम में आता है। पुनर्नवा एक चीज़ होती है, वो सेम उसी के गुणधर्म। इसके बाद हमारा इसका नाम रखा हुआ है अश्व। घोड़ा जो होता है, घोड़े के मूत्र में जैसी स्मेल आती है वैसा उसी बेस से इसका नाम रखा है अश्वगंधा। उसी तरह की गंध आती है। फुल इसका सोलानियसी फुल है, और लेटिन नेम इसका विदानिया सोमनीफेरा, लेटिन नेम है विदानिया सोमनीफेरा। अंग्रेजी में इसको विंटर चेरी कहते हैं, और हिंदी में अश्वगंध इसको कहते हैं, अश्वगंधा है। इसका जो यूज होने वाला पार्ट है वो मूल होता है, इसकी जड़ होती है, वो ही इसके काम में आती है। और पहचान हमारी बिल्कुल श्वेत रंग की होती है, तो सफेद रंग का असली पौधा जो होगा इसका, उसको हम उसकी मूल को अगर मत लेंगे, जो इसकी मत लेंगे तो अश्व के मूत्र की गंध आएगी, इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा है। 1 से 5 मीटर तक ये सूप होते हैं,
गाड़ी टाइप मुँह बन जाते हैं। और इसके ऊपर फल इसका जो होता है मटर का दाना होता है ना, लाल रंग का होता है और ऊपर से शिकड़ खुला होता है, ऊपर इससे दिखता है इसका फल। मूल इसकी शंक्वाकार मूली की तरह होती है, मूली की तरह शंक्वाकार होती है, वो हमारी काम में आती है। विथेनियोल, इसमें एक रासायनिक संगठन इसका है, विथेनियोल नाम का इसमें एक केमिकल पाया जाता है जो कफ वात शामक है। ये कफ वात जन्य बीमारियां होती हैं उसमें इसका काम में लेते हैं। बलवर्धक है, रसायन है, वाजीकरण है, नाड़ी बल्य, नर्वाइन टॉनिक है, ये नाड़ी बल्य है, हमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करता है और बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। बिना चिकित्सक की सुपरविजन के इसको नहीं लेना चाहिए। इसमें पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए इसका निषेध माना गया। उष्ण प्रकृति के, पित्त का मतलब हमारे उष्ण होता है, उष्ण प्रकृति है वो उसको नहीं लेना चाहिए, लेना हो तो उसकी मात्रा निर्धारित की जाती है। इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करता है और बहुत अच्छी ताकतवर दवाई है और लोगों ने अपने अपने प्रयोग करके इसको प्रचलित किया है। और हार्ट में जो वेसल्स हैं उनमें ब्लॉकेज को भी खोल देता है ये नया एक्सपेरिमेंट किसी ने, हमारे मित्र ने करके देखा था, ब्लॉकेज को खोलता है। यंग एज में एक 45 ईयर्स की यंग में जिम करता था बंदा, उसकी ब्लॉकेज थी ये 20% 25% ब्लॉकेज थी, तो उसने वो रेगुलर की तो उसके बाद वो रिमूव हो गया, खुल गई, सारा साफ हो गया। इतना अच्छा इसका उपयोग है। इम्पोर्टेंसी में ये काम करता है। नपुंसकता जो होती है उसको भी ये दूर करता है। इसका जो मूल का चूर्ण है इसका 1 चम्मच 1 से 3 ग्राम चूर्ण मिश्री मिला करके दूध के साथ उपयोग करें। उष्ण प्रकृति के लोगों को अहितकर है ये कौन नहीं। अब गिलोय के बारे में में 4 पौधों का भोजन दिया है, तुलसी, कालमेघ, गिलोय और अश्वगंधा। इनके गुण धर्म और उपयोगिता के बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हम बात करेंगे। तुलसी सर्वविदित सर्वप्रचलित, घर घर में ये पौधा पाया जाता है और तुलसी का औषध के रूप में बहुत महत्व है, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। अब इस पौधे को हम विभिन्न नामों से और औषधीय नामों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। संस्कृत में इसको वृंदा कहते हैं, वृंदा, सुगंधा, पत्र पुष्पा, अमृता इसका नाम। सर्व रोग निवारक, जीवनीय, शक्तिवर्धक इस औषधि को प्रत्यक्ष देवी कहा गया है। ये सब लोग हम जानते हैं, घर घर में ये पौधा पाया जाता है। तुलसी के धार्मिक महत्व के साथ साथ औषध के रूप में इसके प्रयोग में 2 तरह की तुलसी की इसकी प्रजाति होती है, एक कृष्णा और एक श्वेत। तो कृष्ण वर्ण की जो तुलसी होती है उसका महत्व औषधियों में ज़्यादातर पाया जाता है। उसका कुल का नाम लेमिएसी, कुल की ये पौधा है लेमिएसी। लैटिन में नाम इसका ऑक्सीमम सैंक्टम इसको कहते हैं, लैटिन नेम। अंग्रेजी में इसको होली बेसिल कहते हैं, होली बेसिल नाम है। गुण इसके आयुर्वेद की जो वात पित्त कफ के आधार पर इसको वात कफ शामक रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। कफ वात शामक रोग
सर्दी जुकाम खांसी, इनमें हम सब लोग इसको काम में लेते ही हैं। हम लोग को ये पता है। बच्चों के पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो भी तुलसी मरुआ ये घरों घरों में इसका प्रयोग करते हैं हम। मरुए के बीज, तुलसी के बीज, पत्ते, सर्दी जुकाम निमोनिया बच्चों में बहुत अच्छा काम करता है। तो तुलसी का पौधा एंटीवायरल भी कहते हैं। हार्ट में जिनको पसीना नहीं आता, स्वेद जना नहीं इसको कहते हैं, जिनको पसीना नहीं आता वो भी तुलसी का इसमें आयुर्वेद औषधि है, प्रयोग है इसका। खून को साफ करता है, ब्लड प्योरीफायर है। शोथर है, सूजन अगर शरीर में कहीं है, जोड़ों में दर्द है या जोड़ों में सूजन है तो उसको भी ये दूर करता है। और सबसे अच्छा एक गुण और है इसमें, डायूरेटिक है, मूत्रल है। किडनी के, वृक्क के जो रोग होते हैं, गुर्दे के रोग, उनमें भी ये काम में आता है। मुख्य रूप से तुलसी पत्र प्रतिशाय, ज्वर, वातश्लेष्मिक ज्वर, आयुर्वेद में इसको वातश्लेष्मिक ज्वर होता है। जैसे मलेरिया हो गया, मलेरिया में भी इसको काम में लेते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, इनमें सर्वत्र इसका प्रयोग हम लोगों ने किया है। और शक्तिवर्धक भी है, दौर्बल्य है, जो वीकनेस है उसको भी दूर करता है। उसके लिए एक अच्छा योग आयुर्वेद में है। इसके बीज के चूर्ण होते हैं, उसमें मिश्री मिला के इसको काम में लिया जाता है। शक्तिवर्धक है ये। सर्दियों में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये बढ़ाता है। खांसी में सर्वविदित है ही तुलसी पत्र के सब रस, और उसमें काली मिर्च शहद मिला करके हम बच्चों को चटाते हैं तो उससे खांसी ठीक हो जाती है। इसके बाद दूसरा पौधा हमारा कालमेघ। बाहर से पधारे हुए सभी सम्माननीय अतिथियों का मैं यहाँ के वन परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। घर घर रोशनी योजना, हम आज जो इकट्ठे हुए हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी, हमें क्या करना है आगे की, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये योजना क्या है, इसकी अपन आपस में चर्चा करेंगे। घर घर रोशनी योजना राजस्थान सरकार की बजट घोषणा, एक महत्वाकांक्षी बजट घोषणा का हिस्सा है। ये है राजस्थान के नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षण और व्याधि क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये उठाया गया एक बहुत आशा भरा कदम है। ये योजना बनने में जो पीछे कोरोना काल है उसका भी बड़ा योगदान रहा है, जिसकी वजह से इस योजना के अमल से काम हुआ। इसके बारे में हम हमारे वन विभाग के जो सरपरस्त हैं श्रीमान DN पांडे साहब, जो कि माने हुए आयुर्वेदविद, भाषाविद और इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से वो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज के 8-10-12 साल पहले उन्होंने गिलोय के लिए कहना शुरू कर दिया था कि हमें गिलोय लगानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुची लगाना चाहिए। वो हम जब जो वनी बात की ट्रेनिंग होती थी, हम लोग जाते थे तो वो हमें प्रोत्साहित करते थे कि ये लगाना बहुत आसान है और जंगलों के अंदर लगाएंगे, इस तरह लगाएंगे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि उदयपुर जो अपना संभाग है, उस संभाग के अंदर गिलोय बहुत प्रसिद्ध मात्रा है। और गिलोय जब लगी थी उसके पीछे भी शायद ये जो डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह का एक दौर आया था बुखार का दिल्ली में, जिसमें बहुत बड़ा दौर आया था। और उसके अंदर बकरी का दूध है, गिलोय है, पपीते के पत्ते हैं, इन चीज़ों के महत्व को लोगों ने समझा था। तो गिलोय वहाँ से शुरू हो गया। उसके बाद में अब जो अपन देख रहे हैं, ये 4 जो स्पीशीज हैं, ये 4 स्पीशीज हैं। ये कोई ये नहीं है कि 4 जने बैठे हैं कि चलो भी घर रोजगार योजना बनाते हैं, ये ऐसे नहीं। इनके ऊपर बहुत बड़ा मंथन हुआ कि लोगों के स्वास्थ्य का प्रतिरक्षण करने के लिए हम क्या करें।
क्या चीज़ होनी चाहिए हमारे लोगों के पास। तो पिछले 100 सालों के दौरान जो रिसर्च हुई है, कम से कम 350 रिसर्च पेपर्स को विशद रूप से खंगाला गया, उनको देखा गया। उसके बाद में ये जो 4 औषधियाँ हैं इनको हटा गया। ये हर घर में हैं तो हमारे स्वास्थ्य प्रतिरक्षण में, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में, और ये हमें सहयोगी है। और ये आपने बड़े कम से लगा रखे हैं, मैं बड़ा इत्तेफाक की है, ये कम से या आप इनको कम से लगाने के मैं नहीं जानता कैसे इन्होंने इन जो गमले हैं इनको अरेंज किया है इन्होंने। अपना जो शरीर है त्रिदोष सब लोग जानते हैं, अपन वात पित्त कफ, और ये सम रहे तो अपना शरीर है वो अच्छे से इसको रेसिप्रोकेट करता है। तो ये जो है वात पित्त कफ है, तो ये देखिए ये वात को सम करने के अंदर ये अश्वगंधा है। पित्त के समानीकरण के लिए अपने पास में कालमेघ है और तुलसी कफनाशक। वात पित्त कफ इन तीनों के सम करने के लिए ये तीनों औषधियाँ हैं। उसके बाद में जो चौथी औषधि है गिलोय है। गिलोय को औषधियों में अधिपति की संज्ञा दी गई है। बताइए, जो हमारी जो चर्चा हुई है उसके अंदर जो स्टेट लेवल की चर्चा थी उसके अंदर जो आपके जो कुलपति रहे हुए हैं उन्होंने ये कहा कि गिलोय औषधियों का अधिपति जो है उनकी संज्ञा दी गई उसको। ये सोच करके और इनकी चयन हुआ है। चयन के पश्चात अब हम प्रत्येक परिवार को ये जो 8 अपने सामने टेबल पे रखे हुए हैं इस फॉर्म के अंदर, इन गमलों के अंदर हम उनके घर तक पहुंचाएंगे। या वो मतलब जैसे गांव में चले गए, यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, हम यहाँ से इनको 8 पौधों को एक परिवार को देंगे। इस बार जो है पूरे जिले के आधे परिवारों को, तो इस बार हम चयन करेंगे आधी ग्राम पंचायत। आधी ग्राम पंचायतों के हर परिवार को, राशन कार्ड को नहीं, हर परिवार को अपन ये 8 पौधे उपलब्ध कराएंगे आधी ग्राम पंचायतों, और आधों को अगले साल यही 8 पौधे उपलब्ध कराएंगे। यानी आने वाले ये साल और अगले वाले दूसरा साल, इन दोनों सालों में हम हर परिवार को ये 8 पौधे उपलब्ध कराएंगे। और जो तीसरा साल होगा, ये 5 साल की योजना है, तीसरा साल जो होगा उसके अंदर हम सब परिवारों के ये 8 पौधे एक बार होंगे। और उसके बाद में चौथे और 5वें वर्ष में फिर हम जो पहले साल में चयन की थी उन आधी ग्राम पंचायतों को देंगे, और 5वें साल में हम जो बची हुई आधी पंचायतें, आधे परिवार है उनको पहुंचाने की जो अपनी कार्य योजना है वो इस प्रकार से होगी। इसको कामों का विभाजन किया गया है कि कोई एक आदमी कर नहीं सकता, और उसने क्या किया है उस पर नियंत्रण भी नहीं हो सकता। तो इनको तैयार करने का जिम्मा वन विभाग को दिया है। इनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके, और गांव में जो स्कूल चयनित कर लिए गए हैं उनके लिए जो प्रभारी हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं। स्कूलों के अंदर अपने इको क्लब वगैरह ये हैं, स्काउट वाले ग्रीन इको क्लब वगैरह हैं, तो उनके जिम्मे उन स्कूलों तक इनको पहुंचाने का जिम्मा जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है पंचायत, ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को, जिला परिषद को। और यहाँ शहरी जो क्षेत्र है इसके अंदर जो नगर परिषद है, तो यहाँ ये नगर पालिका है क्या? हाँ, तो ये नगर पालिका है वो इन पौधों को पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। और ये योजना अभी लॉन्च की जानी है, मेरे ख्याल में अगस्त के पहले वीक में इस योजना को लॉन्च कर दिया जाएगा। उस दिन से हम इन पौधों का वितरण शुरू कर देंगे। गांव में स्कूल में जाने के बाद में, चाहे वार्डों में देनी हो चाहे अपना गांव के अंदर स्कूल में देना हो, तो वहां पर जाने के बाद में जो अपनी कोरोना के समय में जो निगरानी समिति बनी हुई है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, अपने एजुकेशन से हैं और ग्राम सेवक जी हैं, और इधर अपने
यहाँ पर जो कमेटी बनाई है उसमें हल्का पटवारी हैं, जो कस्बा है, क्षेत्र है इसके अंदर, तो इन आदमियों की एक टीम बनी हुई है। वो टीम इनके वितरण का जिम्मा संभालेंगे और इनके ये भी देखेंगे, वो टीम जैसे आशा सहयोगिनी है, सहायिका है, वो ये देखेंगे कि उन्होंने पौधों को रोपित कर लिया है परिवारों ने, वो उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, उनको कुछ बताना है तो हम बताएंगे। इसके लिए हम अब अगले चरण में हम गांव के लेवल के ऊपर एक वर्कशॉप करेंगे, हर एक को गांव में अलॉट कर दिए जाएंगे, ये गांव में जाकर के पौधा लगता कैसे ये सिखाएंगे और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं वो सिखाएंगे, बताएंगे। और ये एक पवित्र जगहों पर लगे, ये सभी औषधीय पौधे हैं। तुलसी को तो तुलसी तो बहुत पूजनीय है, आदिकाल से हम जानते हैं, तो उसको तो, और उसी प्रकार से कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय, इनको किस प्रकार लगाएं, लोग अपने घरों में लगाएं, जिनके खेत हैं वो अपने खेत के अंदर ले जा करके कहीं नीम है, उस नीम में गिलोय लगा दी। तो इस प्रकार से इन पौधों को अपन लगाएंगे। पंचायत और जो यहाँ आए हुए हैं ना, उन लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे लगता है उन लोगों में ये अवेयरनेस है, उन लोगों में थोड़ी जागरूकता है। इस योजना को है ना, जैसे सरकार कैश सब्सिडी देती है ना, जैसे ये पीएम किसान योजना, इसमें 2000 रुपये वो हर महीने वो 3 किस्तों में साल में देती है। मैं इसको मानता हूँ ये राजस्थान सरकार की एक तरह से हर साल 20,000 रुपये देने की योजना है। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके घर में 10, 15 या 20,000 रुपये ये खर्चा नहीं जाता हो दवाइयों पे। शायद ही कोई परिवार होगा जिसका 15-20,000 रुपये दवाइयों पे हर साल खर्चा नहीं जाता होगा। यहाँ बैठे हुए कोई शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके घर में कोई दवाई नहीं खाता होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो बीपी, डायबिटीज कॉमन रोग है, और बीपी का और इनका ये डायबिटीज का इनका बताया भी ये कि ये इनमें बहुत फायदेमंद है। पहले जैसे अपने देखते थे या सुनते थे, दादी तुलसी में पानी डालती या तुलसी को ब्याह कराता, तुलसी तो इसको कोई शायद ही कोई घर होता होगा जिसमें तुलसी का प्लांट नहीं होता होगा। वो जो अपनी परंपराएं है ना, उनको वापस से पुनर्जीवित करने का ये अभियान है। अब अपने वो सबको है ना मिलके इसको सक्सेसफुल बनाना है। तो मैं ना 2-3 ऐसे टिप्स अपनी तरफ से देना चाहूँगा। मैं वही विभागों में अगर ये इनको अपनाएं तो और बेहतर कर सकते हैं। एक जैसे जब भी अपने जाते हैं तो ये रहता है सेल्फी खींचे। जैसे मैं आया हूँ ना नर्सरी में, तो सेल्फी लूँगा गुलाब के साथ, और वो तो एक इसमें अपने ये इनिशिएटिव ले सकते हैं कि जैसे जो भी अपने घर लगाए ना, तो वो सेल्फी खींचे उसके भी। मैंने ये 4 पौधे लगाए हैं, तो और अपने चाहे व्हाट्सअप है, फेसबुक पे डालें, तो वो लगेगा भी अरे सरपंच साहब लगाएगा अपने गाँव में, अरे किसी जी लगाना ला रहे, कलेक्टर साहब लगाना ला रहे। तो देखा देखी बहुत है लोगों में। एक तो वो आपा श्री कोकनाथ का, दूसरा एक मैं क्या आपको कहानी के माध्यम से बताता हूँ। दूसरा तरीका, शुरू में जब अंग्रेजों ने यहाँ शराब का कारखाना लगाया ना कलकत्ता में, तो कोई उनकी शराब पीने नहीं जाता था, ना ही कोई वो प्रचार था उसका, तो ना ही लोगों में इंटरेस्ट था। तो उन्होंने देखा क्या करें, तो उन्होंने जो भी राजा महाराजा थे ना, सामंत थे, उनको पकड़ा, इनको पिलाओ। इनके देखा देख है ना, उनको पकड़ा, उनको पिलाया, तो सारे देखा देख लोग भी लगे कि राजा पिए तो कोई न कोई बात है इस शराब में। अब अपने को क्या है कि उस प्रक्रिया को अपने अच्छे काम के लिए दोहराना है कि सरपंच साहब लगाने ला रहे हैं गांव में, या विधायक जी लगाने ला रहे हैं, या कलेक्टर साहब लगाने ला रहे हैं, तो कोई न कोई बात है। ये जितना पढ़े लिखे लोग हैं, ये अगर इन चीज़ में अपना ला रहे हैं तो अपन भी अपनानी चाहिए। तो अपन बा प्रक्रिया अपन अच्छा काम खातिर अपनानी है। एक ये योजना है ना, कोरोना का मैं तो प्लस पॉइंट मानता हूँ। कोरोना के बहुत सारे नकारात्मक चीज़ें रही, लेकिन ये बहुत ही सकारात्मक है। कोरोना की वजह से योजना आ गई। जब ये अंग्रेजी दवाइयों का इतना प्रचार प्रसार था ना, तो मैं सोचता था सरकार है ना, ये होम्योपैथी और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कुछ करती है, ये भी करना चाहिए। लेकिन राजस्थान सरकार का ये बहुत ही अच्छा कदम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान सरकार रोजाना हमेशा साल नए नए कदम उठाती जा रही है। पहले क्या किया कि जो दवाई थी वो फ्री कर दी, लगभग दवाइयों का खर्चा अगर हॉस्पिटल में जाए तो फ्री दवाई मिलती है, जाँच है वो फ्री कर दी। और अभी ये कि दवाई खाने की नौबत नहीं आई। ये राजस्थान सरकार का कदम है कि अपनी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाए कि अपने को दवाई खानी नहीं पड़े। ये अगर राजस्थान अगर स्वस्थ होगा तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं रहेगी। एक अपनी क्या है कि मानसिकता रहती है कि कोई चीज़ है ना फ्री में मिले ना तो वैल्यू नहीं करते अपने। जैसे अब वन विभाग क्या करेगा, घर घर जाके पौधे देगा, तो अपने ये हो गया यार, तो चलो रख जाओ, चलो लिया हो रहे 2-4, चलो इस तरह की मानसिकता रहती है।
लेकिन ये है कि फ्री में एक तरह से मान लो कि एक एक पौधा मैं तो इसको मानता हूँ 5-5 हज़ार रुपये का है। ये अगर अपने इनका डेली यूज़ करेंगे ना तो अपने हर साल के 20-25 हज़ार रुपये बचेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में और ये कोई अगर बहाना करे कि ये जगह को नहीं तो खेता में लगा सकते हैं, और फिर ये तो गमलों में लग सकते हैं। शहरों में है ना 1 BHK फ्लैट होते हैं, एक कमरा होता है, उसमें भी लोग क्या है थोड़ी सी जगह में 4 पौधे लगा लेते हैं। तो अपने तो एरिया है उसमें खूब सारी जगह है, तो जगह का कोई बहाना ना करे भी जगह को नहीं, जगह अपने एरिया में खूब है, खेता में लगाओ, घरा में लगाओ, बाकड़ में लगाओ। इससे प्रयोग करके देखना, जब भी कभी परेशान हो ना इनकी तो एक करना, कोई भी प्लांट के पास जाके 10 मिनट बैठ जाना, तो सिर्फ उसकी जो हवा है ठंडी उसको महसूस करना, सांस को देखते रहना, आपकी चिंता है ना वो दूर हो जाएगी। और तुलसी पीपल ये प्लांट है ना, इनकी पूजा करने का एक रीजन ये था, इनमें एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी है कि आप जाओगे ना तो हर आदमी का, हर पौधे का क्या एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको ओरा बोलते हैं, अगर कुछ लोग जानते हो तो इनका ओरा बहुत फैला होता है। अगर इनके पास जाते हैं ना ऑटोमेटिकली अपने को क्या अच्छी भावनाएं आने लगती हैं, वो तो पर्यावरण के पर्याय हैं ये अपने। और यहाँ इस संगरिया बेल्ट में क्या है, बिश्नोई कौम के लोग खूब हैं, तो मुझे लगता है संगरिया में तो ये बहुत ही बेनिफिट जाने वाला है। यहाँ खूब सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, तो सब आगे मिलके अगर करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो मैं सभी से ये गुजारिश करूँगा कि सभी आके इसको करेंगे।